बीपीएससी अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं, धरना पर जो बैठे हुए हैं, बेमियादी हड़ताल पे जो बैठे हुए हैं, इनका मांग वाजिब है, जायज है। बीपीएससी का जो पीटी का एग्जाम हुआ है वह रद्द होना आज कैसे बना दिया? क्या था उस दिन मजबूरी की? आप एक सेंटर में ठेल दिया 22,000 लड़के बेरोजगार युवकों नौजवानों के साथ इंजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर के खेल हो रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया। क्यों चीज में सरकार पड़ी हुई है? भ्रष्ट आदमी को बैठा दीजिएगा, रिटायर आदमी को बैठा दीजिएगा, थके हुए आदमी को बैठा दीजिएगा, लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के चेयर बना करके। जी आप अपना सीएमओ तो रिटायर अफसर से चला ही रहे हैं, भविष्य का निर्माण भी आप रिटायर अफसर से करवा रहे हैं। जो रिटायर कर जाता है आईएएस, उसको आप बीपीएससी का चेयरमैन बना देते हैं। क्या करेगा? उसको सस्पेंड होना है क्या? उसको सस्पेंड होने का डर है? ब्लैकलिस्टेड होने का डर है क्या? आप संकल्प लीजिए कि बिहार के चेयरमैन को मैं हटा रहा हूं। नाक का बाल का सवाल क्यों बनाते हैं? विपक्ष मांग कर दिया इसलिए, विद्यार्थी इस ठंड में 8 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं इसलिए। बीपीएससी अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं, धरना पर जो बैठे हुए हैं, बेमियादी हड़ताल पे जो बैठे हुए हैं, इनका मांग वाजिब है, जायज है। बीपीएससी का जो पीटी का एग्जाम हुआ है वह रद्द होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। किसी भी सूरत में री एग्जाम से कम कुछ भी कबूल नहीं है। और आज भी धरना है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का उसमें योगदान मिल रहा है। पता नहीं सरकार क्यों इसको जीत लगाए हुए। हम भी मांग करते हैं, अरे भाई जो 13 तारीख के एग्जाम हुआ, बहुत टेक्निकल बात मैं कर रहा हूँ, 13 तारीख को जो एग्जाम हुआ और जो बापू सभागार में जो आपका बापू जो केंद्र था, उसमें जो 12-13 हजार बच्चों का जो परीक्षा हुआ, तो 13 तारीख के क्वेश्चन तो पूरे बिहार के लिए एक था। सेट भले 3-4 होता है, सीरियल केवल बदलता है, क्वेश्चन तो एक रहता है। लेकिन आपने जो आज परीक्षा 4 तारीख को जो परीक्षा लेने का 22 को सेंटर आज कैसे बना दिया? क्या था उस दिन मजबूरी की? आप एक सेंटर में ठेल दिया 22,000 लड़कों को, 18,000 लड़कों को, आज कैसे 22 को सेंटर बना दिया? कहीं ना कहीं दाल में काला है। इसलिए जो 4 तारीख का एग्जाम होगा, क्या वही 13 तारीख वाला क्वेश्चन रहेंगे? क्या क्वेश्चन निश्चित रूप से भिन्न रहेगा, चाहे वह सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, लेकिन वह क्वेश्चन तो नहीं होगा। तो हमारा कहने का मतलब है यही तो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन को लागू कर दिया एक 4 तारीख की एग्जाम करके। इसलिए किसी भी कीमत पर एग्जाम होने से क्या हो जाएगा? न्यायपालिका में लोग जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे। बिहार के बेरोजगार युवकों नौजवानों के साथ इंजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर के खेल हो रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया। क्यों जीत में सरकार पड़ी हुई है भाई? आप कोई पहली बार तो परीक्षा रद्द करने का सवाल नहीं है, इसके पहले भी परीक्षा रद्द हुआ है, कई परीक्षाएं रद्द हुआ है, टेक्निकल हुआ है, टीचर्स का हुआ है, बीपीएससी का हुआ है, इसके पहले भी रद्द हुआ है। तो आज आप इसको नाक का बाल का सवाल क्यों बनाते हैं? विपक्ष मांग कर दिया इसलिए, विद्यार्थी इस ठंड में 8 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं इसलिए बिना सोचे बिना देर किए सरकार को घोषणा करना चाहिए कि बीपीएससी का जो पीटी एग्जाम हुआ है उसको हम रद्द करते हैं और 1 महीना के अंदर 2 महीना के अंदर फिर से हम जो है एग्जाम कंडक्ट करेंगे। लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम लागू जो कर रहे हैं एक तरह से, इसको कतई भी बिहार की जनता और बिहार के बेरोजगार जो हमारे बैठे हुए अभ्यर्थी हैं वह माफ नहीं करेंगे, वो कबूल भी नहीं करेंगे। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जिस लड़ाई को लड़ देता है वो मंजिल तक लड़ता है। और आज जो लोग चल रहे हैं उनको भी धन्यवाद है कि आप उस आंदोलन को ताकत दे रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने ही उनको सबसे पहले आकर के 2 पत्र लिखा है। लीडर अपोजिशन, ये पहली सरकार है जो पत्र का जवाब लीडर अपोजिशन का नहीं देता है। लीडर अपोजिशन के पत्र का जवाब नहीं देना, इसका मतलब क्या है? और मैं एक चीज और कहता हूं, नीतीश कुमार जी, आप अपना सीएमओ तो रिटायर अफसर से चला ही रहे हैं, भविष्य का निर्माण भी आप रिटायर अफसर से करवा रहे हैं। जो रिटायर कर जाता है आईएएस, उसको आप बीपीएससी का चेयरमैन बना देते हैं। वो क्या करेगा? उसको सस्पेंड होना है क्या? उसको सस्पेंड होने का डर है? ब्लैकलिस्टेड होने का डर है क्या? आप संकल्प लीजिए
कि बिहार के चेयरमैन को मैं हटा रहा हूं और अब कोई भी सिटिंग आईएएस, सीनियर आईएएस को बिहार का समझ लीजिए कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त आप करिए, एक सिस्टम बनाइए, नियम बनाइए, चाहे जिसकी भी सरकार हो। कोई भी जो है रिटायर्ड पर्सन को खास करके जो नियुक्ति होता है, भविष्य का निर्माण होता है, 60 साल का करियर आप उसको बना रहे हैं, राज उसमें चलेगा। और भ्रष्ट आदमी को बैठा दीजिएगा, रिटायर आदमी को बैठा दीजिएगा, थके हुए आदमी को बैठा दीजिएगा लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के चेयरमैन। इसके पहले पुलिस वाला में, दरोगा वाला में सिंघाल क्या किया था, हाईकोर्ट ने क्या कहा, कहां हटा के भेजे। इसलिए नीतीश कुमार जी आप एक काम कर दीजिए, अब तो आप जाने वाले हैं, प्रेम से जाने वाले हैं। एक काम कर दीजिए कि एक नियम बना दीजिए कैबिनेट में कि बीपीएससी से लेकर के जितना भी अपॉइंटी कमीशन होगा उस सब में सीटिंग हमारा, चाहे वाईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे जो भी हो, रिटायर पर्सन नहीं रहेंगे। उनको डर होगा अपनी नौकरी का, उनके डर होगा अपने भविष्य का कि हमको चीफ सेक्रेटरी होना है। लेकिन रिटायर आदमी को आप रख करके राज का, बेरोजगारों का जो है, खास करके जो मेरिट वाले लोग हैं, उनको कत्ल मत करिए।